नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। यूपी में कोरोना विस्फोट, यूपी में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 129 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस दौरान 30,596 नए मामले भी सामने आ चुके हैं और अब यूपी में एक्टिव केस 1,91,457 हो चुके हैं। संक्रमण दर की बात करें तो 12.93% पर पहुंच गई है दर, जबकि 14 अप्रैल को ये 9.76% थी। प्रदेश में तमाम प्रयास के बावजूद भी संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी में कोरोना संक्रमण ने रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है और 24 घंटे के अंदर अंदर 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर 129 लोगों की जान जा चुकी है। लखनऊ की अगर बात करें, यहां पर जो हालात है वो बेहद खराब नजर आ रहे हैं। 5,551 नए केसेस सामने आ चुके हैं पिछले 24 घंटे में और अकेले लखनऊ में 22 मौतें हो चुकी हैं। तो समझिए कि हालात कितने ज्यादा खराब हैं। उधर प्रयागराज में 24 घंटे में 1,711 नए केसेस सामने आ चुके हैं। 11 लोगों की अकेले प्रयागराज में मौत हो चुकी है। कानपुर में 8 लोगों की मौत हुई है और यहां पर 1,839 नए केसेस सामने आ चुके हैं। वाराणसी में 2,011 केसेस सामने आ चुके हैं और यहां पर 10 लोगों की जान जा चुकी है। समझिए एक एक जान कितनी ज्यादा कीमती है, लेकिन एक एक जिले में 11-11, 22-22 मौतें हो रही हैं। झांसी में 24 घंटे में 954 लोगों की संक्रमण के चपेट में आने की पुष्टि हुई है और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा में 24 घंटे में 440 नए केसेस सामने आ चुके हैं, 3 मरीजों की मौत हुई है। नोएडा में 24 घंटे में 700 नए मरीज सामने आए हैं, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। यहां पर 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर अंदर 2,36,492 सैंपल्स की जांच भी हुई है, यानी कि जांच का भी दायरा बढ़ाया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से देश में स्थिति बन रही है, खास करके उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का विस्फोट हुआ है, उस पर हम लगातार आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं। ये सूचना पहुंचाना बहुत जरूरी है ताकि आप घरों से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचें इस बारे में। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो इसीलिए है, एक तरीके से चेतावनी है आपके लिए, क्योंकि देखिए एक परिवार में से अगर एक की जान जाती है तो कितना बड़ा जोखिम हो जाता है, एक संकट की घड़ी होती है उस परिवार के लिए। लेकिन जब पूरे जिले में 22 मौतें हो जाती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। समझिए, आप इन स्थिति को समझिए कि किस तरीके से देश में कोरोना वायरस के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कई राज्यों में अपने अपने यहाँ देखा जा रहा है कि मिनी लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई जा रही है, जिससे कि हालात को काबू में लाया जा सके। लेकिन हालात फिर भी काबू में नहीं आ पा रहे हैं और एक बार फिर से नेशनल लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इशारे इसी ओर नजर आ रहे हैं। पहले ही हमने चर्चा की है कि दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है और दिल्ली और यूपी का जो बॉर्डर है यानी कि नोएडा, वो बिल्कुल सटे हुए हैं। खास करके जो एनसीआर का इलाका है यूपी का, वो बहुत ही ज़्यादा अब खतरे की जद में आ चुका है। ख़ास तौर पर हमने देखा कि राजधानी लखनऊ में भी कितनी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो चुकी है। 5,000 से ज़्यादा यहाँ पर केसेस सामने आ चुके हैं और कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ, इन 4 जिलों के जो हालात हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि अब हालात पर काबू पा पाना एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। हालांकि सूबे के मुखिया रोजाना समीक्षा बैठक कर रहे हैं। देखिए, ये भी एक बड़ी चुनौती रही है सूबे के मुखिया के सामने कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने वर्चुअल मीटिंग जारी रखी। नवरात्र का व्रत भी रहा है उनका, लेकिन इस सब के बावजूद टीम 11 के साथ वो लगातार समीक्षा बैठकें भी करते रहे। हालातों पर निगरानी भी बनाए रखने को कहा है अधिकारियों को। अधिकारी भी इस बीच कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो व्यवस्थाएं हैं उन पर कोई असर ना पड़ने पाए, इसके लिए लगातार तैनाती भी की जा रही है। तो जो हालात बन रहे हैं वो संपूर्ण लॉकडाउन की ओर ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले काफ़ी कमज़ोर हुआ करता था, लेकिन अब देश इस ओर आगे बढ़ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की जा रही है, यानी कि सुधारा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को। और इसको देखते हुए
सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो अस्पताल हैं उनको ये कहा है कि जरा सी भी लापरवाही ना बरतें और अपने अपने स्तर पर तमाम अस्पताल प्रयास अपना जारी रखें। ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी परिजन अपने मरीजों को लेकर के अस्पताल में पहुंच रहे हैं, बस उनसे यही एक बात कही जाती है कि अभी देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। तमाम मरीजों को देखने में लगे हुए हैं जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं। और इस बीच देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमबीबीएस डॉक्टर्स की भी ड्यूटी लगा दी थी ताकि डॉक्टर्स की कमी ना हो। इसीलिए देखरेख में एमबीबीएस के जो छात्र हैं उनकी भी अस्पतालों में तैनाती की गई है ताकि ज़रा सी भी असुविधा ना हो किसी भी मरीज को, और डॉक्टर्स के सामने क्योंकि बड़ी चुनौती है और डॉक्टर्स की कमी ना पड़े, तो डॉक्टर्स की मदद के लिए हेल्थ वर्कर भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ एमबीबीएस के जितने भी छात्र हैं वो भी लगे हुए हैं, यानी कि जो ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की भी बढ़ चुकी है। ऐसे में कहीं पे भी कमी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन संक्रमण का जो आंकड़ा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वजह से बेड्स की कमी बढ़ रही है। इसी वजह से चाहे वो हम शमशान घाट का जिक्र कर ले, चाहे वो हम जहाँ पर अंतिम संस्कार कराया जा रहा है, चाहे वो कब्रिस्तान का जिक्र कर ले, वहाँ पर शवों की संख्या में इजाफा हो रहा है क्योंकि संक्रमण की रफ्तार दोगुनी और तिगुनी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका किसी ने भी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि कोरोना संक्रमण इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और हमारे संवाददाता तमाम जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप सावधान रहिए। और इन खतरों के बीच हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट दे रहे हैं। लखनऊ से संवाददाता नंदन है हमारे साथ, सहारनपुर से आलोक है, यश है, दिल्ली से आशीष है, कानपुर से। सबसे पहले मैं आती हूँ नंदन के पास। नंदन, हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं पूरे यूपी में, कोरोना का विस्फोट सा हुआ है, अब ऐसे लग रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इशारा इसी ओर कर रही हैं तमाम परिस्थितियां। आपके सामने क्या कुछ अपडेट फिलहाल आ रही हैं? कोरोना ऐसा भयावह नाम हो चुका है जिसको सुनते ही लगातार मन में एक ही संकेत आ रहा है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ साथ समाज को सुरक्षित रखें। लेकिन जो यूपी का ग्राफ बता रहा है कि संक्रमण की और जो तेजी से फैलने की तरीका दिख रहा है, क्योंकि लगातार 24 घंटे के अंदर तकरीबन 35,000 केसेज उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। और केवल लखनऊ की बात करें तो 5500 यानी 5,500 से अधिक केसेज लखनऊ में केवल है। और मौतों का आंकड़ा अगर उत्तर प्रदेश सरकार की देखा जाए तो लखनऊ में, क्योंकि सरकारी आंकड़े 22 मौतें बता रही है, लेकिन अगर शमशान घाटों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक शमशान घाट में तकरीबन 70 से 80 शवें जा रही हैं जो जलाने के लिए, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल से जलाई जा रही हैं। तो आपको बता दें कि ये मौतों के आंकड़े बयां कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति, जो कि कितनी भयावह है, कितनी खौफनाक है, यह आप मौतों के आंकड़े में देख सकते हैं। और संक्रमण फैलने के तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो बेकाबू हो चली है। तो लगातार जो शहर है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर हम केवल राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहाँ पे जो आंकड़े हैं वो बयां कर रहे हैं, अपने आप में ये बयां कर रहे हैं कि जो संक्रमण है वो कितना खौफनाक है। क्योंकि जो पेशेंट, जो तीमारदार है, अस्पतालों के सड़कों पे सोए पड़े हैं, अस्पतालों के गेट पे सोए पड़े हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा, वो गिड़गिड़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी सुविधा के लिए, अपने इलाज के लिए लगातार विनती कर रहे हैं, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है और ना ही वेंटिलेटर की प्रॉपर सुविधा है। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ही अपने टीम एलेवन के साथ मीटिंग कर रहे हैं और निर्देशित कर रहे हैं कि आप किस तरीके से पाए और किस तरीके से। हालांकि लगातार आईएएस और आईपीएस है जो दर्जनों अधिक मात्रा में दूसरी बात नंदन, एक दिन के लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है राजधानी लखनऊ पर, क्योंकि लोग अपने घरों में कैद रहे हैं और ऐसे में एक दूसरे के संपर्क में आने से भी बचे हैं। तो अब क्या एक दिन का असर आप देखा जा रहा है, परिवर्तन कुछ पाया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पे काफी
हवाओं में जिस तरीके से कोरोना फैला हुआ था, तो ये कहा यह जा रहा था कि हवाओं के थ्रू क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका था और लगातार इसके थ्रू लगातार केसेस बढ़ रहे थे। तो जो एक दिन का 24 घंटे का जो लॉकडाउन था यानी कि साप्ताहिक बंदी थी, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में सैनिटाइजेशन किया गया और जो हवाओं में कण थे या धूल मिट्टी थे या फिर वायरस फैले हुए थे वो जमीनी स्तर पर आ गए हैं और वो थोड़ा सा हवा शुरू हुआ है। अगर शनिवार की तुलना में रविवार की तुलना में अगर देखा जाए तो शनिवार में जो था देखा जाए तो वो रविवार का स्तर गिरा है और काफी भारी मात्रा में उसके से वो खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं का जो लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में ये काफी सरकार इसे विचार करे तो और भी इसको बढ़ा सकती है, क्योंकि अगर स्थिति बेकाबू हो रही है तो उस कंडीशन में पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में लॉकडाउन लगाने चाहिए अगर इस पर विचार करे सरकार, क्योंकि लॉकडाउन के बिना और कोई ऑप्शन नहीं है इसको विराम लगाया जा सके, क्योंकि स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, लोग सड़कों पे मर रहे हैं, अस्पताल के गेट से अपने इलाज के लिए और सोए पड़े हैं। तो ये काफी भयावह स्थिति खौफनाक मंजर उत्तर प्रदेश की है और खास करके लखनऊ की है। बिल्कुल, खास तौर से लखनऊ के जो हालात हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि अब बहुत ही बड़ी चुनौती आ चुकी है सामने, और ये इशारा भी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा कि जो बात कही जा रही है, पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है बात कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित शहर हैं वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए विचार किया जा सकता है, और यही बात हाईकोर्ट की ओर से भी कही गई। नंदन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट भी आज सुनवाई कर रहा है। बिल्कुल, इसके पहले करीबन 7 दिन हो गए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्देशित किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में विचार करे, क्योंकि जो नाइट कर्फ्यू था, नाइट कर्फ्यू से जो संक्रमण की रफ्तार थी उससे विराम नहीं लगा पा रहे थे। तो हाईकोर्ट का हस्तक्षेप करते उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आप लॉकडाउन पर विचार करें, क्योंकि नाइट कर्फ्यू से कोई काम नहीं चलेगा और जो सबसे अधिक संक्रमित शहर है या जिला है उसको उसके लिए लॉकडाउन की प्रक्रिया में विचार करते हैं। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया था, लेकिन स्थिति अभी भी बेकाबू होती जा रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि अगर स्थिति देखा जाए शनिवार की तुलना में रविवार की तुलना में तो दोनों का काफी अंतर देखने को मिलेगा। चलिए नंदन, आपको यहाँ पर रोकती हूँ और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने टीम 11 के साथ आज फिर से बैठक की है और कोरोना को लेकर अधिकारियों को खास दिशा निर्देश भी दिए हैं। टीम 11 के साथ आज फिर से सीएम योगी की ये बैठक, लगातार प्रदेश की स्थिति पर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव हुए थे सीएम, लेकिन लगातार उनकी ये बैठकों का दौर भी जारी है टीम 11 के साथ, और खास और जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि उनकी सेहत में सुधार भी दर्ज किया गया है काफी हद तक, लेकिन सबके बीच लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वर्चुअली बैठक कर रहे थे अधिकारियों के साथ, और आज फिर से टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदन, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ भी बैठकें कर रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन आज लगभग 7 दिन होने वाले हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन लगातार उनकी ब्रीफिंग और अपनी टीम 11 के साथ मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, रोज अपने मातहतों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ लोग 10 से 11 बजे तक अपनी मीटिंग करते हैं और उसकी मीटिंग करते हैं कि कोरोना संक्रमण पर कैसे विराम लगाया जाए। हालांकि जो इतने दिन से वो बीमार है, उस दिन से अगर तुलना देखा जाए तो उनकी स्थिति काफी सुधरी है। उनको जो बुखार था वो बुखार उतरता नजर आ रहा है, बुखार नहीं है, अब सांस लेने में तो तकलीफ थी वो भी खत्म हो रहा है, जो जिनका जो तापमान है वो भी कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके स्थिति और उनके जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार मिल रहा है। लेकिन देखा जाए पिछले जब से संक्रमित हुआ तब से लेकर आज तक वो लगातार रोज प्रतिदिन अपने अधिकारियों के साथ, अपने मातहतों के साथ में रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करते हैं और निर्देश देते हैं कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण का विराम लगाया जा सके। चलिए आपके पास वापस आऊंगी नंदन, और तमाम जिलों से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सहारनपुर से आलोक हैं हमारे साथ, आशीष भी हमारे साथ, यश भी है हमारे साथ दिल्ली से। दिल्ली की ओर भी रुक कर लेते हैं, क्या कुछ हालात चल रहे हैं वहां के, जायजा ले लेते हैं, क्योंकि जो नोएडा और गाजियाबाद जो इलाके आते हैं वो बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली से आने जाने वाले लोगों को खास परेशानियों का सामना करने पड़ेगा। यश, आपके पास क्या कुछ अपडेट, क्योंकि आज जो सीएम केजरीवाल भी बैठकें कर रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए लगातार दिल्ली में संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में
बीते 24 घंटे में करीब 25,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दिल्ली में सामने आए। वही संक्रमण दर जो है वो अब 30 के करीब हो चुकी है। और अब अंजलि, देखने वाली बात यह है कि जो कुल मौतों का आंकड़ा है वो भी 12,000 को पार कर गया है। और जो पॉजिटिव मरीज है कुल दिल्ली में, उनकी संख्या अभी फिलहाल 8 लाख के करीब है। लेकिन इसी तरह से अगर पॉजिटिव केस रोजाना निकल के आए 25,000 के करीब, तो आने वाले 4 से 5 दिनों में अंजलि ये संख्या 10 लाख को पार कर जाएगी, जो काफी चिंताजनक बात है। इसी के साथ साथ जो तैयारियां फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है और रोकथाम को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार अरविंद केजरीवाल बैठक कर रहे हैं। आज भी 11 बजे दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक होनी है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 12 बजे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कई अहम फैसले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दिल्ली की जनता के सामने, हमारे सामने लाए जाएंगे। इसी के साथ साथ दिल्ली सरकार जो है वो अब एक तरह से बेड को बढ़ाने की कवायद जो है दिल्ली सरकार ने शुरू की है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मरीज बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में अंजलि, उसके चलते भारी बेड की कमी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि दिल्ली में काफी ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है, तो केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांग की है। इसी के साथ साथ जो DRDO अंजलि, वहां पर करीब 500 बेड जो है ऑक्सीजन के बेड लगाए गए हैं, उसको 1000 कर दिया जाए। तो बिल्कुल। अगर यश अस्पतालों की बात कर ले, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, चाहे एम्स है और श्री गंगाराम अस्पताल है, कई ऐसे बड़े अस्पताल हैं दिल्ली में, चाहे वो सफदरजंग की बात कर लें, बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में इलाज कराने के लिए आते हैं। पहले ही दिल्ली में इतने ज्यादा संक्रमित मरीज हैं और कुछ गंभीर भी पेशेंट हो गए जो अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं, और ऐसे में जब बाहरी जो प्रदेश है वहां से भी लोग इलाज कराने के लिए आएंगे, तो कैसी तैयारी है? बिल्कुल अंजलि, देखिए देखने वाली बात यह है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसी के चलते दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से भी दी जाती है और केंद्र सरकार की तरफ से भी दी जाती है। तो जो केंद्र सरकार की तरफ से जितने भी हॉस्पिटल है, चाहे वो सफदरजंग की बात करें, एम्स की बात करें, RML हॉस्पिटल की बात करें, वहां पर तमाम हॉस्पिटलों में बेड जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। कुल केंद्र सरकार के जितने बेड है दिल्ली में अंजलि, वो करीब 10,000 है और उनमें से अभी 1700 से 1800 बेड जो है वो ही भरे हुए, बाकी बेड खाली है। लगातार जो दिल्ली की और जितने भी मरीज आ रहे हैं उनके लिए बेड की सुविधा अवेलेबल की है। और बात करें दिल्ली सरकार के अस्पतालों की, तो लगातार दिल्ली में बेड जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो जिस तरह से आपने सवाल किया दिल्ली की, जो बाहर के मरीज आएंगे उनके लिए किस तरह से सुविधा की जाएगी, तो अस्पतालों के अलावा भी, अस्पतालों में तो अंजलि फिलहाल बेड है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, राधा स्वामी व्यास सत्संग का जो आश्रम है, इसी के साथ साथ कॉमनवेल्थ विलेज का जो ऑडिटोरियम है, वहां पर भी अब 500, 800, 1000 बेड जो है वो अतिरिक्त लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन बेड भी लगाए जा रहे हैं, नॉर्मल बेड भी लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ICU बेड की भी तैयारी की जा रही है। तो अगर लगातार संख्या जिस तरह से बढ़ती जाएगी अंजलि दिल्ली में, तो उसके चलते भी उन मरीजों को देख करने के लिए वहां पर बेड लगाए गए हैं और इन सभी जगहों पर कल से मरीज आना शुरू हो जाएंगे। हमने भी जायजा लिया आज सुबह यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अंजलि जाकर, तो वहां पर भी ऑक्सीजन बेड जो है वो लगा दिए गए हैं। करीब 500 बेड वहां पर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगाए गए हैं। यानी कि पूरी कोशिशें जारी है यश की यहाँ पर भी जितने भी बड़े अस्पताल है, नामी अस्पताल है, वहां पर बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि बेहतर इलाज के लिए सबसे ज्यादा लोग दिल्ली का ही रुख करते हैं। चलिए कानपुर का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि 4 जिलों में, जैसा कि हमने पहले भी बार बार जिक्र किया है, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी इन फहरिस्त में शामिल हैं जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है। और साथ ही साथ सहारनपुर से भी हमारे संवाददाता आलोक हैं हमारे साथ, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। आलोक, आपके पास क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि कोरोना विस्फोट हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में? आलोक, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी। आलोक, आपके पास क्या कुछ अपडेट आ रही है? कोरोना विस्फोट हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लखनऊ की और दिल्ली की स्थिति सामने आ रही है, इससे सहारनपुर भी अछूता नहीं है। सहारनपुर में बीते 24 घंटे के दौरान 263 मामले आए हैं और यहाँ पर एक्टिव केसेस की संख्या 1679 हो गई है। और ये जो पिछले वर्ष की तुलना में, 2020 की तुलना में, ये 40% अधिक है। बहुत ज्यादा भयानक स्थितियां होती जा रही हैं और इसके चलते जो है, जो कल लॉकडाउन यहाँ पर 35 घंटे का लगाया गया था शनिवार से लेकर सोमवार तक, उसका हालांकि
80% 85% तो असर देखने को मिला सफलतापूर्वक, लेकिन जो अंदरूनी इलाके थे, अंदरूनी इलाकों में लोगों ने खूब मूवमेंट किया है, घूमते फिरते रहे हैं, किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, मास्क नहीं लगाया गया। इन सबको देखते हुए स्थिति बहुत भयानक से भयानक सहारनपुर की अंजलि होती जा रही है। मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं तो सहारनपुर में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से लचर है। यहाँ पर जो इमरजेंसी है उसमें 10 बेड की व्यवस्था है। 10 बेड की जगह वहां पर 100 मरीज जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनको भर्ती किया जा रहा है और हालत यह है कि बाहर बेंचों पे लिटाया जा रहा है। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से सहारनपुर में फैल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे की तरफ दिखाएं किस तरीके से लोग जो है इनमें बिल्कुल डर नहीं है, निडर हुए हैं, किस तरीके से ये कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। ये सब बहुत ही सोचनीय और विचारणीय बात है। इसको लेकर प्रशासन को बहुत ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और नंदन भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नंदन, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं अस्पतालों की स्थिति का, वहां पर भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी निर्देश दे रहे हैं कि जितने भी अस्पताल हैं वो तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें और अपने स्तर पर प्रयास जारी रखें। ये प्रयास कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल, अस्पतालों की स्थिति काफी दयनीय है। अस्पतालों में बेड नहीं है और जो तीमारदार है, जो पेशेंट, जो गंभीर रोगी हैं वो सड़कों पे बैठे पड़े हैं। उनको अस्पतालों की से बैठे पड़े हैं, उनको इलाज रात तक मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 3 डिप्टी सीएमओ भी और दिए हैं क्योंकि एक सीएमओ से उत्तर लखनऊ की स्थिति संभाली नहीं जा रही थी, तो उन्होंने 3 सीएमओ को और अपॉइंट किया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार नजर बनाए रखें और जो स्थिति है उस पर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जो ग्राफ दिखा रहा है, जो कोरोना संक्रमितों का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है, 5,500 से अधिक केसेस लगातार प्रतिदिन आ रहा है। इस स्थिति में लखनऊ की जो हालात है वो काफी दयनीय है, जो मौतों के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चिंतित है और साथ ही साथ देखिए चिंता वाली बात ये भी है कि जितने तकरीबन 3 दर्जन से अधिक आईएएस कोरोना संक्रमित हो चुके हैं वो लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संक्रमित है और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के जो मुखिया है हितेश चंद्र अवस्थी वो खुद संक्रमित हो चुके हैं। तो देखा जाए तो जो मातहत है, जो मुख्य अधिकारी हैं वो खुद कोरोना संक्रमण हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जो सीएम है वो संक्रमित हो चुका है, जिसके हिसाब से उनकी जगह पे बिल्कुल ये बड़ी चुनौती है नंदन, और इस बड़ी चुनौती का सामना सभी को मिलकर करना होगा क्योंकि एक बार फिर से हमें कोरोना के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी होगी। बने रहिए आप सभी हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में कोरोना विस्फोट है और इस सभी का सामना आपको मिलकर करना होगा, अपनी सावधानी बरतनी होगी।